बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया के अजीम फातेह अमीर तैमूर की दास्तान हयात के दिलचस्प वाकयात आपके सामने रखे जा रहे हैं। अमीर तैमूर जो है वो फारस में उनके बेटे कत्ल हो गया, शेख उमर जिनका नाम था। वो उस कत्ल का बदला लेने के बाद अपनी फौज के हमरा खरासान के रास्ते समरकंद की तरफ जा रहे हैं। खरासान में एक बाहर आबादी के बाहर पड़ाव करते हैं, तो वहां पर अमीर तैमूर जो हैं वो आप जानते हैं कि नमाज के बेहद पाबंद थे और उनका कौल था कि जो नमाज नहीं पढ़ता वो मुसलमान हो ही नहीं सकता। तो वो मगरिब की नमाज के बाद जो है खैमे जूं ही दाखिल होते हैं, एक काला नाग उनके ऊपर हमला कर देता है और उनकी टखना जो है उसके ऊपर वो जख्म करता है। तैमूर जो है वो अगरचे दर्द से कराहते हैं, लेकिन वो उछल कर जो है वो नाक की दुम पर पांव रखते हैं। इतने में बाहर जो गार्ड खड़े होते हैं वो आ जाते हैं और उस शाम को मार देते हैं। तैमूर जो है वो उसकी दर्द जो है वो बढ़ती जाती है। तो इसी असना में एक मजूसी बुजुर्ग जो हैं वो वहां पर मौका पर आ जाते हैं और उनको बताया जाता है कि इस तरह जो अमीर हैं हमारे, उनको सांप ने डस लिया है। वो भागते हुए अंदर आते हैं, फौरन रस्सी के साथ जो है अमीर तैमूर की टांग जो है वो बांधते हैं कसकर, और उसके बाद जो है वो खंजर लेकर तैमूर का जहां सांप ने डसा होता है वहां बकायदा सुराख करते हैं। और ये ज़हन में रहे कि उस वक्त बेहोश करने का कोई तरीका नहीं था, अभी तक इजाद नहीं हुआ था। वो तैमूर जो है वो दर्द कितनी दर्द होती होगी आप खुद सोच लें कि जब खंजर के साथ जो है टखने के ऊपर सुराख किया जाएगा। सुराख करने के बाद वो मजूसी जो है वो अपना मुंह उसके ऊपर रखता है और वो तकरीबन जो है वो दोपहर से लेकर वो दूसरा शाम से लेकर सुबह होने तक, रात पड़ने से लेकर सुबह होने तक वो खून चूसता रहता है, थूकता रहता है। और वो तैमूर को बताता है कि आपको अब बुखार होगा, और बुखार के बाद जो है वो कुछ पता नहीं क्योंकि ये जो काला नाग है, ये जो सामने पड़ा हुआ है, अगरचे इसको मार दिया गया है लेकिन इसका जहर जो है वो इंसान को जिंदा नहीं रहने देता। अगर बुखार हो गया तो फिर आपकी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। तैमूर जो है वो इसी आलम में दर्द बढ़ता जाता है, टांग सूजना शुरू हो जाती है, बुखार हो जाता है शदीद, लेकिन बुखार हद को छूकर फिर नीचे आना शुरू हो जाता है क्योंकि जहर जो है वो मजूसी ने चूस लिया होता है। फिर जब आगे बढ़ते हैं तो पता चलता है कि ताउन की वबा फैल गई है और शहरों के कस्बों के कस्बे जो हैं वो बर्बाद हो रहे हैं, वो मौत की वादियां बन चुकी हैं। और तैमूर को बताया जाता है कि अगर आप भी आगे बढ़ेंगे तो आप जो है वो आपकी फौज जो है वो मरना शुरू हो जाएगी, क्योंकि ताउन एक ऐसी वबा है जिसका अभी तक कोई इलाज नहीं है। उसी माजूसी को फिर बुलाया जाता है, वो आतिश परस्त को बुलाया जाता है, और अगरचे वहां जोहदा को भी बुलाया जाता है, अगरचे वहां पर आरफीन को भी बुलाया जाता है, वहां उलमाए दीन को भी बुलाया जाता है, सबसे मशवरा किया जाता है। तैमूर की टांग अभी पूरी तरह दुरुस्त नहीं हुई, सूजी हुई है बहुत ज्यादा, लेकिन वो घोड़े पे जबरदस्ती बैठ जाते हैं और कहते हैं कि अगर हम यहां से ना हिले और फौज को हरकत ना की तो ये वबा जो है ये जानलेवा साबित हो जाएगी, इसलिए हमें जल्द अज जल्द समरकंद पहुंचना चाहिए। इसी मशवरों के दौरान कई दिन गुजर जाते हैं और जो तैमूर की फौज है उसके अंदर भी ताउन फैलना शुरू हो जाता है, बुखार चढ़ता है और बगलों के नीचे से जो है वो गिल्टी नमूदार होती है, और देखते ही देखते बड़े बड़े फौजी जो हैं वो तड़पना शुरू हो जाते हैं और मौत उनको अपनी आगोश में लेकर परवाज कर जाती है। इसी दौरान अमीर तैमूर जो है खुद उनको भी हल्का सा बुखार होना शुरू होता है, और फिर जो है वो दुआएं भी होती हैं, वहां इबादत भी होती हैं कि अमीर तैमूर जो हैं उनकी जिंदगी बची रहे। खुद सिपाह के अंदर बड़ा खौफ फैल गया है, लेकिन कोई उसका इलाज कर नहीं सकता। वो मजूसी फिर हाजिर होता है, वो कहता है कि ये शहद है, आप इसको शहद को पी लें, क्योंकि हमारी किताबों में लिखा है कि जो शहद खाता है उसके ऊपर जो है वो इस तरह की वबाएं कम असर करती हैं।
तैमूर जो है वो शहद लेते हैं। उनको एतमाद होता है कि इस मजूसी ने पहले भी जान बचाई थी, इसलिए इसका इलाज भी काबिल एतमाद होगा। फिर जो है वो तैमूर को कहा जाता है कि आप आराम करें और इंतजार करें, और आप हैरान होंगे कि ये चंद दिनों के अंदर अंदर तैमूर के ऊपर दूसरा वार होता है, और वो वबा जो जिसे ताउन कहा जाता है वो अमीर तैमूर के ऊपर भी हमला कर देती है। अमीर तैमूर वसीयत लिख देते हैं और अपने जानशीन जो है खरकान उनका कमांडर हैं, उन्हीं के नस्ल से हैं, उनको कमांडर बना देते हैं और अपना लिख देते हैं कि जब मैं फौज जो है उसको यहाँ से ले जाओ, मुझे यहीं छोड़ जाओ, अगर मैं जिंदा बच गया तो वापस आ जाऊंगा, वरना तुम फौज को बचा लो, सिपाहियों की जिंदगियों को बचा लो। ये तकरार जारी होती है कि गिल्टी निकलना शुरू हो जाती है। और तैमूर ने अपनी किताब में तैमूर मैं हूं में लिखा है, जिसका तर्जमा सैयारा डाइजेस्ट ने भी किया है, और तुझके तैमूरी में भी लिखा हुआ है कि तैमूर जो है वो अपने आप को अल्लाह के सुपुर्द कर देते हैं। वो कहते हैं बस मुझे इतना अफसोस रहेगा कि मैं बिस्तर मरग पर मरज की हालत में इस दुनिया से चला जाऊंगा, काश के मैं मैदान जंग में लड़ता हुआ मारा जाता। तो बेहोशी तारी हो जाती है अमीर तैमूर के ऊपर, और उसके बाद जो है वो जो गिल्टी है वो उसमें दर्द बढ़ता चला जाता है। लेकिन जब 2 दिन गुजरते हैं तो अल्लाह का करना ऐसा होता है मौजूदी तौर पर कि उस गिल्टी के अंदर से मवाद जो है जहरीला वो बहना शुरू हो जाता है। तो मजूसी कहता है कि अब तैमूर की जिंदगी को कोई खतरा नहीं है, और चंद दिनों में अमीर तैमूर मौत के मुंह से निकलकर एक बार फिर अपनी जोलानियां दिखाने लगते हैं और मैदान कारजार के लिए अपने आप को फिर तैयार करते हैं। लेकिन इतनी देर में इतला मिलती है कि जनाब ये जो 1,20,000 फौज आपके साथ जा रही है, इसमें से कोई हजारों लोग जो हैं वो ताउन का शिकार हो चुके हैं। ये समरकंद अगर पहुंचेंगे तो पूरे शहर को बीमारी में मुब्तला कर देंगे। अब इसका क्या हल हो सकता है? इसके ऊपर फिर वही माजूसी जो है, वही आतशप्रस्त जो है फारस का, जो मुजाफात में जिनके लोग और कबीले रहते हैं, वो आकर बताता है कि हमारी किताबों में लिखा है कि आप धूनी दें, धूनी। वो फिर अमीर तैमूर उससे सीखते हैं कि वो धूनी कैसे दी जाएगी। अमीर तैमूर खुद भी वो धूनी लेते हैं और उसके बाद जो है वो सारी फौज को एक किले के अंदर जो है वो पहुंचाया जाता है। वहां पर लकड़ियां जो हैं जलाई जाती हैं, फिर उनको उनके ऊपर पानी डालकर उनका ठंडा किया जाता है, और उसमें से जो वो भाप नुमा धुआं निकलता है वो 10 रोज तक तकरीबन 1-1 घंटा पूरी फौज को दिया जाता है। उसके बाद मजूसी कहता है कि अब आप चले जाएं, आपको जो है वो अब बीमारी नहीं लगेगी। अमीर तैमूर जो हैं वो अपनी फौज के हमरा समरकंद में दाखिल हो जाते हैं। जब महफूज तरीके से दाखिल हो जाते हैं तो वो फारस के बादशाह, फारस उस वक्त जो है वो ज़ेरे निगरानी आ चुका था तैमूरी सल्तनत के, तो उनको हुक्म देते हैं कि आप उस मजूसी को तलाश करें। पता चलता है कि वो मजूसी जो है वो तो दुनिया से रहलत कर गए हैं और चले गए हैं। तो तैमूर ने उस वक्त हुक्म दिया कि मेरे ऊपर इसने एहसान किया, मेरी फौज के ऊपर एहसान किया, जिंदगियां बचाई, इसलिए मजूसियों को 5 साल तक जो खराज लेना था वो माफ कर दिया जाता है। तो इस तरह जो है वो तैमूर जो है वो उस मजूसी के एहसान का बदला चुकाते हैं। तैमूर किस कदर जो है वो एहसान करने वाले को याद करते थे, याद रखते थे कि बचपन में उनके हमसाया जो उंगली पकड़कर उन्हें मकतब छोड़ने आया करता था, अपने बेटे को भी साथ लाया करता था और उसकी अमीर तैमूर की हिफाजत करते थे, क्योंकि वालिद ने यही कहा था कि आप जो है मेरे बच्चे को साथ ले जाया करें और इसकी हिफाजत करना जरूर। तो वो जो बगैर किसी मुआवजे के हिफाजत करते हुए तैमूर को मकतब ले जाता था और मकतब से फिर घर लाता था। जब तैमूर अमीर हो गए, समरकंद के सिपा सालार हो गए, उसके बाद वो समरकंद के बादशाह हो गए, हुक्मरान हो गए, तो उन्हें याद था कि वो एक आदमी जो है मुझे मकतब छोड़ने जाया करता था और लाया करता था।
تو انہوں نے اسے یاد کیا، اسے بلایا گیا، وہ بوڑھا ہو چکا تھا اس وقت، اس کو بڑی جاگیر دی گئی، اس کے گھر والے جو اس کا کوئی بیٹا تھا اس کو پھر نوکری دی گئی۔ اس طرح جو امیر تیمور ہیں انہوں نے اس احسان کو بھی یاد رکھا۔ امیر تیمور کی زندگی میں اتنے واقعات ہیں کہ جس نے ذرہ برابر بھی تیمور کے اوپر احسان کیا انہوں نے اس کو یاد رکھا، تاکہ خرقان جو سپہ سالار تھا اور اس نے جو ہے تیمور کی فوج کو بچایا تھا ایک مہم کے دوران بڑی بہادری اور جانفشانی کے ساتھ، تیمور نے اس کے ساتھ اپنی بیٹی زبیدہ کی شادی کر دی تھی اور اس کو جو ہے وہ نقد انعامات بھی دیے تھے۔ تو منگول جتنے بادشاہ گزرے ہیں وہ کبھی بھی احسان فراموش نہیں رہے۔ آپ چنگیز خان سے لے کر بہادر شاہ ظفر تک چلتے جائیں گے، آپ کو تاریخ میں جا بجا موتیوں کی طرح ایسے واقعات بکھرے ملیں گے، جہاں پتہ چلے گا کہ مغولوں کے پاپولر ہونے کا، ہر دل عزیز ہونے کا ایک سبب یہ بھی تھا کہ مشکل وقت میں جن لوگوں نے، کسی گڈریے نے، کسی پانی پلانے والے نے، کسی فوجی نے، کوئی بھی جو احسان کیا تو وقت آنے پر ان کے اس احسان کا بدلہ ضرور دیا گیا۔ تیمور کی کہانی چل رہی ہے، ایک ایسا تیمور جو احسانات کو یاد رکھتا ہے۔ دیکھیے آگے کیا ہوتا ہے۔